हॅलो, येतोय आवाज सर्वांना? हो सर. ओके, तो नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। इसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। थायरोक्सिन एंड एंटी थायराइड ड्रग्स दिसते सर्वांना बोर्डवरचं? हो सर. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे थायरोक्सिन के बारे में। व्हाट इज थायरोक्सिन? कुणाला माहिती आहे काय असतं थायरोक्सिन? थायरॉइड ग्लँड पाहिले होते आपण. व्हॉट इज द लोकेशन ऑफ थायरॉइड ग्लँड? अरे कुठे प्रेझेंट थायरॉइड ग्लँड आहे का? इट इज प्रेझेंट इन नेक रिजन. आपण पाहिलं होतं. कोणतं चॅप्टर होतं आपल्या एचपीचा? एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें ही सबसे पहले क्रैनियल कैविटी में ब्रेन के पास प्रेजेंट होती है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्लैंड? पता नहीं, हमें क्या करना है कुछ भी हो। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। वो हमने देखा था। और उसमें ही नेक के रीजन में गले के रीजन में प्रेजेंट होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। देन थायराइड ग्लैंड, इसके इंट्रोडक्शन में लिखो फर्स्ट पॉइंट। थायराइड ग्लैंड secretes, thyroid gland secretes और synthesize, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, synthesize और secrete two important hormones. Two important hormones. First one is triiodothyronine. Second one is tetraiodothyronine. दो अलग अलग तरह के हार्मोन्स हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट हो जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन। ओके, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ट्राइआयोडो और टेट्राआयोडो में? उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सबसे पहले ट्राइआयोडो का स्ट्रक्चर, उसमें एक बेंजीन रिंग है और उसको साइड चेन है CH2CH COOH, फिर से इसको CH3 नहीं, सॉरी, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है NH2। टेट्राआयोडोथायरोनिन में क्या है? इसमें भी वैसा ही कुछ एक स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग CH2
CH NH2। ओके, दिख रहा है NH2। उसके बाद इधर भी इस बेंजीन को भी ऑक्सीजन है, इस बेंजीन को भी ऑक्सीजन है। फिर से उसको एक एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसको भी एक एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। लास्टली इट कंटेन्स OH ग्रुप, इसको भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो दोनों लगभग हमने सेम स्ट्रक्चर निकाली। और क्या अटैच है, पहले बेंजीन को यहाँ पर एक आयोडीन है, यहाँ पर एक आयोडीन है, इसको भी यहाँ पर एक आयोडीन है, यहाँ पर एक आयोडीन है। इस बेंजीन को भी यहाँ पर एक आयोडीन है, इसको भी यहाँ पर एक आयोडीन है। सर आवाज येत नाही। ओके, तो टेट्राआयोडोथायरोनिन और ट्राइआयोडोथायरोनिन दो हार्मोन से, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, ट्राई आयोडो, ट्राई मतलब 3, आयोडो मतलब आयोडीन। इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर में आपको दिख रहे हैं कितने आयोडीन प्रेजेंट है, 1 2 और 3, 3 आयोडीन है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में कितने होने चाहिए, टेट्रा है मतलब 4 होने चाहिए। तो इसमें एक एडिशनल होता है आयोडीन, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर लगाते हैं इस बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, इसको हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ओके, तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो होता है उसी को थायरोक्सिन कहा जाता है। इट इज द थायरोक्सिन। इसी का अकाउंट हमें देखना है। तो थायराइड ग्लैंड से मेनली 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ट्राइआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन। ओके, ट्राइआयोडोथायरोनिन के स्ट्रक्चर में 3 आयोडीन होंगे, टेट्राआयोडोथायरोनिन के स्ट्रक्चर में 4 आयोडीन होंगे। टेट्राआयोडोथायरोनिन को ही थायरोक्सिन कहा जाता है। ओके, तो थायरोक्सिन का ये स्ट्रक्चर हमने निकाला, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ थायरोक्सिन। ओके, तो अभी टेट्राआयोडोथायरोनिन इंट्रोडक्शन में आपको निकालना है ये सब, लेकिन अभी उसका कुछ काम नहीं। So IUPAC name of tetrahydrothyronin, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन मतलब थायरोक्सिन का IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम अभी हम देखेंगे। ओके, इसको हम नंबरिंग करेंगे इस तरह से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसके बाद 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। ओके, तो ये जो पेरेंट कंपाउंड है, ये पेरेंट कंपाउंड का नाम है थायरोनिन। पेरेंट कंपाउंड है हमारा पूरा थायरोनिन, सिर्फ आयोडो को छोड़कर। ये जो साइड चेन है आयोडो, इसको अगर आप छोड़ दो तो बाकी जितना भी स्ट्रक्चर बचता है उसका नाम क्या है, थायरोनिन है। ओके, तो अभी थायरोनिन अटैच है, थायरोनिन इसमें पेरेंट स्ट्रक्चर है और उसको क्या अटैच है, 4 आयोडीन अटैच है। ओके,
4 आयोडीन कौन कौन से पोजीशन के ऊपर अटैच है? तीसरे पोजीशन के ऊपर, 3 डैश पोजीशन के ऊपर, 5वें पोजीशन के ऊपर, 5 डैश पोजीशन के ऊपर, 3 डैश, 5 डैश, 3 डैश, 5 डैश। इस तरह से हमने पोजीशन दिखा दी। उसके बाद इस पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? आयोडो, आयोडो प्रेजेंट है। कितने आयोडो है टोटल? 1 2 3 4, टेट्रा। ओके, 3 डैश, 5 डैश, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। दिस इज IUPAC नेम ऑफ थायरोक्सिन। ये उसका IUPAC नेम। ओके, एनी डाउट? समझ लो सराउंड स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ थायरोनिन, दिस इज IUPAC नेम ऑफ थायरोनिन, नहीं सॉरी, थायरोक्सिन। ओके, थायरोक्सिन के बारे में हम अभी देख रहे हैं। Any doubt in structure IUPAC name? No, sir. Okay. We'll move towards next part, that is properties. Properties of thyroxine. It is available as sodium salt form. It is available as sodium salt form, which is light yellow. जो सोडियम सॉल्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, which is light yellow powder, odorless, उसका होता है odor, होता है odor, odorless and tasteless. Okay. It is slightly soluble in water. इसको अंडरलाइन करो, बिकॉज सॉल्ट होने के बावजूद ये सोल्यूबल नहीं है वाटर में। Slightly soluble in water, underline this sentence because it is exception. कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जनरली 99% केस में क्या होता है कि सोडियम या कौन सा भी सॉल्ट हो वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग है उनका सॉल्ट बनाने के बाद भी सोल्युबिलिटी नहीं बढ़ती है। उसमें से एक आता है थायरोक्सिन। ओके, तो अच्छी तरह से याद रखो। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, soluble in alkali hydroxide solution, alkali hydroxide solution मतलब NaOH या फिर KOH के जो भी सोल्यूशन होंगे उसमें क्या होता है? सोल्यूबल होता है। It is levorotatory, तो इसमें कहीं ना कहीं ऑप्टिकल या फिर कायरल कार्बन होगा। ये आप देखो अभी कहाँ पर कायरल कार्बन है, खोज निकालो। जनरली अमाइनो एसिड ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, अमाइनो भी है एसिड भी है। तो अमाइनो एसिड लगभग ऑल 90% अमाइनो एसिड क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। तो लिवो रोटेटरी, इसमें भी अमाइनो एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। और लिवो रोटेटरी, वो लिवो रोटेटरी जो फॉर्म है वो एक्टिव होता है। Stability and storage common, that is it should be stored in well closed light resistant container.
uses of thyroxine in treatment of hypothyroidism, in treatment of hypothyroidism. ओके, तो मेनली थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? थायराइड सिक्रीशन करना, थायरोक्सिन का सिक्रीशन करना। थायरोक्सिन आगे चलकर बहुत सारी बॉडी ग्रोथ में, बोन फॉर्मेशन में, बहुत सारे प्रोसेस में काम आता है। तो अगर हमारी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का सिक्रीशन कम करती है, ओके, तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन और डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाना, नॉर्मल से कम हो जाना, उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, ये भी हम देख चुके थायराइड ग्लैंड के चैप्टर में, एचईपी में। ओके, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में अगर बॉडी में थायरोक्सिन नॉर्मली बनता नहीं है, नॉर्मली प्रिपेयर नहीं होता है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होता है, तो हम बाहर से देते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, इन थायरोटॉक्सिकोसिस, इन थायरोटॉक्सिकोसिस अगर कोई इन्फेक्शन होता है, गले का इन्फेक्शन या फिर थायराइड ग्लैंड का इन्फेक्शन, उसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहा जाता है। तो उसमें भी हम इसको देते। These are two main uses of thyroid हार्मोन या फिर थायरोक्सिन। Other uses मेल इनफर्टिलिटी। अगर इनफर्टाइल मेल हो जाए, मेल की इनफर्टिलिटी हो, उस केस में भी इस ड्रग को दिया जाता है। सेकंड वन, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है उसके डायरेक्टली कांटेक्ट होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। ओके, तो अगर थायराइड ग्लैंड अच्छी तरह से काम नहीं करती है, थायरोक्सिन अच्छी तरह से सिक्रेट नहीं होता है, तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो होते हैं मेल के या फिर फीमेल के, दोनों के रिप्रोडक्टिव फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। उससे मेल में इनफर्टिलिटी आ सकती है, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो सकता है, और फीमेल में बहुत सारे गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। ये दोनों केस में हम इसको यूज करते हैं थायरोक्सिन। ओके, दीज आर यूजेस ऑफ थायरोक्सिन। ये सारे क्या है? थायरोक्सिन के यूजेस है। देन डोज, 25 to 400 microgram. Okay, that is microgram, not a milligram. Once a day, जनरली सुबह सुबह लिया जाता है। थायराइड की टैबलेट बहुत लोग लेते हैं, सुबह सुबह में एक छोटी सी टैबलेट लेते हैं, थायराइड की टैबलेट। ओके, उसमें थायरोक्सिन नहीं होता है। प्रिपरेशन टैबलेट IPBP, and brand name is very famous, L-Troxin. L-Troxin is very famous brand name for this. उसके बाद थायरॉक्स नाम की एक टैबलेट है, वो भी इसमें आती है। These are both popular brand names for thyroxine. Okay, so this was about thyroxine. अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है या फिर थायराइड का सिक्रेशन कम होता है, तो हम डायरेक्टली कौन से ड्रग देते हैं? थायरोक्सिन देते हैं। ओके, उसके ऑपोजिट जो कंडीशन होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म के ऑपोजिट कौन सी कंडीशन होगी? हाइपोथायरॉयडिज्म के ऑपोजिट कौन सी कंडीशन होगी? हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी अगर बढ़ जाती है, सिक्रेशन अगर बढ़ जाता है, तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या देते हैं? एंटी थायराइड ड्रग देते हैं। ओके, तो हमने थायरोक्सिन तो देख लिया, अभी हम देखेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स।
Okay, so next heading is anti-thyroid drugs. Increased, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? सबसे पहले हम डिसीज के बारे में बात करेंगे. इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, increased secretion of thyroid hormone, increased secretion of thyroid hormone causes, or it is called as HT में लिखता हूं हाइपरथायरॉयडिज्म. उसमें क्या होता है इसके सिम्टम्स? मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीज्ड, मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड. उससे क्या होता है? विच कॉजेस वेट लॉस, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्टलेसनेस, थकावट महसूस होती है. these are some symptoms of hyperthyroidism, जिसमें मेटाबॉलिज्म बॉडी का बढ़ जाता है. ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज एंटी थायराइड ड्रग. तो डिसीज के बारे में हमने देखा, अभी हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ड्रग. क्या होगी उसकी डेफिनेशन? आप खुद लिख सकते हो. ड्रग्स और एजेंट्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ hyperthyroidism are called as anti-thyroid drugs. उनको एंटी थायराइड ड्रग्स या फिर एंटी थायराइड एजेंट्स कहा जाता है. ओके, इसमें दो क्लास आते हैं क्लासिफिकेशन में. सबसे पहला क्लास है थायोइमिडाजोल्स क्लासिफिकेशन. फर्स्ट क्लास इज थायोइमिडाजोल. इमिडाजोल रिंग आपको पता है, हम देख चुके हैं. मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो पहला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले चैप्टर की रेफरेंस आगे चलकर आएंगे आपको, या फिर अभी तक वही हमने देखा है सब कुछ. तो इमिडाजोल पहले चैप्टर में हमने देखा है. इमिडाजोल में अगर एक थायो ग्रुप ऐड हो जाता है, सल्फर ग्रुप ऐड हो जाता है, उसको हम कहते हैं थायोइमिडाजोल. और उसका डेरिवेटिव थायोइमिडाजोल डेरिवेटिव, इसमें दो एग्जांपल है, कार्बिमैजोल एंड मेथिमैजोल. कार्बिमैजोल एंड मेथिमैजोल. दूसरा क्लास इसमें थायोयूरेसिल्स. अगेन थायो और यूरेसिल अलग अलग है. यूरेसिल हम देख चुके, डीएनए का पार्ट होता है, एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन. तो उसमें एक यूरेसिल पार्ट भी हम देख चुके. ओके, तो थायो यूरेसिल डेरिवेटिव.
थायोयूरेसिल डेरिवेटिव, इसमें दो एग्जांपल है, प्रोपिल थायोयूरेसिल एंड मिथिल थायोयूरेसिल, या फिर मिथिल थायोयूरेसिल एंड प्रोपिल थायोयूरेसिल, these are two examples. दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? So this is definition and classification of anti-thyroid drugs. ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट इस टॉपिक में, थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स में? नो सर। ओके, तो हम नो एक सर। देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो चार ड्रग है, कार्बिमेजोल, मेथिमेजोल, मिथिल थायोरेसिल, प्रोपिल थायोरेसिल, उसमें से सिर्फ हमें तीन देखने हैं, मेथिमेजोल, मिथिल थायोरेसिल और प्रोपिल थायोरेसिल। तो सबसे पहले हम देखेंगे थायोइमेडाजोल का मेथिमेजोल। नेक्स्ट हेडिंग इज मेथिमेजोल। मेथिमेजोल देखते हैं उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है या नहीं। ओके, इमिडाजोल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, दिस इज इमिडाजोल। ओके, इमिडाजोल को एक एसएच सल्फ हाइड्रिल ग्रुप लगता है, थायो ग्रुप लगता है, या फिर इसको थायोल ग्रुप कहते हैं, दिस इज थायोल, थायोल ग्रुप इसको लगता है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन के ऊपर CH3 लगता है, तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मेथिमेजोल, ये स्ट्रक्चर मेथिमेजोल का। तो थायोल को यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाता है। ओके, तो 1 2 3 4 5, 1 मिथिल इमिडाजोल, 1 मिथिल इमिडाजोल, 2 थायोल, इमिडाजोल 2 थायोल। ओके, तो इस तरह से दिस इज स्ट्रक्चर एंड दिस इज IUPAC नेम ऑफ मेथिमेजोल। यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ दूसरी साइड चेन होती, इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो लास्ट में इमिडाजोल आता, पेरेंट स्ट्रक्चर हमारा इमिडाजोल होता, लेकिन यहाँ पर थायोल एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए वो लास्ट में हम लिखते हैं और वो एज अ पेरेंट यहाँ पर हमें दिखाना पड़ता है। तो 1 मिथिल इमिडाजोल 2 थायोल, इस तरह से इसको हमें दिखाना पड़ता है। Any doubt in structure and IUPAC name of methimazole? नो सर। Okay, write down properties of methimazole, which is the anti-thyroid drug. वो एक anti-thyroid drug है, methimazole। Okay, properties are common: white crystalline powder, odorless, bitter taste. Okay, तो कलर, odor, taste कॉमन है। उसके बाद solubility, it is soluble in water, वाटर में soluble होता है, soluble और freely soluble in water,
freely soluble in water and also soluble in alcohol. ओके, इसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि बहुत ऐसे कम ड्रग होते हैं जो एक्वियस सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल है। ओके, तो वाटर में भी सोल्यूबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मतलब अल्कोहल में भी सोल्यूबल। ओके, तो कुछ यूनिक इसकी सोल्यूबिलिटी यहाँ पर है। अगेन स्टोरेज इज कॉमन, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। कुछ स्पेसिफिक या स्पेशल स्टोरेज नहीं है उसका। So we will move towards uses of methimazole. So it is used in treatment of, obviously in treatment of hyperthyroidism, क्योंकि एंटी थायराइड ड्रग की डेफिनेशन ही आपने वही लिखी है और ये एंटी थायराइड ड्रग है, तो हम हाइपोथायरॉइडिज्म में इसको यूज करेंगे। इट इज इफेक्टिव देन और इट इज पोटेंट देन प्रोपिल थायोयूरेसिल। प्रोपिल थायोयूरेसिल से ज्यादा इफेक्टिव है। इट इज, जो आगे चलकर हम देखने वाले प्रोपिल थायोयूरेसिल, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव ये होता है। ओके, डोज 5 to 20 मिलीग्राम, 5 to 20 मिलीग्राम 3 times a day, दिन में 3 बार, 3 times a day, एक दिन में 3 बार। प्रिपरेशन मेथिमाजोल टैबलेट यूएसपी, मेथिमाजोल टैबलेट यूएसपी। ब्रांड नेम, मेथिमाजोल का ब्रांड नेम है टैपाजोल, TAPAZOLE, टैपाजोल। देन मेटाजोल, METAZOLE, मेटाजोल। These are two brand names of methimazole. Okay, so this was our first drug. ये था हमारा पहला ड्रग फ्रॉम एंटी थायराइड कैटेगरी। एंटी थायराइड ड्रग क्या होते हैं? अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, और उस कंडीशन में, हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन में हम जिनको यूज करते हैं उनको हम कहते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो डायरेक्टली हम थायरोक्सिन देते हैं, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो हम देते हैं एंटी थायराइड ड्रग, जिसमें 4 मेन ड्रग है, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, प्रोपिल थायोयूरेसिल एंड मिथिल थायोयूरेसिल। उसमें से 3 का अकाउंट हमें ऑफिशियली प्रेजेंट है हमारे सिलेबस में, तो एक का अकाउंट हम देख चुके हैं मेथिमाजोल का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोपिल थायोयूरेसिल और मिथिल थायोयूरेसिल का अकाउंट। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नाइस। नो सर। ओके, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर एज पर टाइम टेबल जो भी होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, तब तक आप पढ़ाई कर सकते हो। कोणता टॉपिक चालू होता आपला? काय चालू होतं आपलं?
थायरॉक्सिन चालू होता. थायरॉक्सिन अँड अँटी थायरॉइड ड्रग्स झालं होतं का चालू होतं आपलं? सर मेथिमाझोल झाला. अच्छा, मेथिमाझोल झालं होतं का? ओके, थायरॉक्सिन पण पाहिलं होतं आपण. नंतर मेथिमाझोल पण त्याचं सर्व झालं होतं ना, मेथिमाझोलचं ब्रँड नेम वगैरे. हो सर झालेलं. ओके, नंतर आहे प्रोपिल थायोयुरॅसिल आणि मिथिल थायोयुरॅसिल, हे दोन बाकी होते आपलं. अँटी थायरॉइड चालू आहे आपलं, थायरॉइड झालेलं आहे. एंटी थायरॉइड एजेंट्स, तो ऐसे एजेंट जो हम यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज, हाइपर या हाइपो, इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. ओके, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में मतलब थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन जब कभी बढ़ जाता है, ऐसे कंडीशन में उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म. और उस कंडीशन के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं एंटी थायरॉइड ड्रग्स. ओके, उसमें पहला एग्जांपल हमने देखा था मेथिमाजोल. तो सेकंड जो कैटेगरी है वो है यूरासिल डेरिवेटिव्स या फिर थायो यूरासिल डेरिवेटिव. थायो यूरासिल डेरिवेटिव, और थायो यूरासिल डेरिवेटिव में दो थायो यूरासिल हमें देखने हैं, मिथिल मिथिल थायो यूरासिल एंड प्रोपिल थायो यूरासिल एंड प्रोपिल थायो यूरासिल. ये दो कैटेगरी या दो ड्रग हमें थायो यूरासिल कैटेगरी में देखने हैं. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज थायो यूरासिल. ओके, थायो यूरासिल क्या है या फिर यूरासिल क्या है? व्हाट इज यूरासिल? So this is structure of uracil. This is structure of uracil. यूरासिल में अगर एक थायो ग्रुप ऐड हो जाता है, थायो मतलब थाया, थाया मतलब यस या नो पी बताया था मैं आपको. सल्फर में थाया भूल गए? इट इज आयजा, इट इज ऑक्सा, इट इज फॉस्फा. आठवतं का घेतला होता आपण पहिल्या लेक्चरला? हो सर. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सल्फर को थाया कहते, नाइट्रोजन को आयजा कहते, ऑक्सीजन को ऑक्सा, फास्फोरस को फॉस्फा. दीज आर हेट्रो एटम, इनको हेट्रो एटम कहते. यहाँ पर सल्फर ऐड हो जाता है तो दिस इज थायो यूरासिल. यूरासिल में थाया ग्रुप या फिर सल्फर ऐड हो जाता है, उसको हम कहते हैं थायो यूरासिल. ओके, इसकी नंबरिंग कुछ इस तरह से होती है.
1 2 3 4 5 6। तो दूसरे पोजीशन के ऊपर थायो ग्रुप ऐड हो जाती है, थायो ग्रुप ऐड होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं 2 थायो यूरेसिल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? 2 थायो यूरेसिल। यूरेसिल को दूसरे पोजीशन के ऊपर थायो ग्रुप अटैच है, इसलिए 2 थायो यूरेसिल। और इस 2 थायो यूरेसिल को 6 पोजीशन के ऊपर अगर मिथिल लगता है, यहाँ पर हम आर कंसिडर करेंगे, तो आर की जगह पर अगर मिथिल लगता है, ओके, इफ आर इज इक्वल टू CH3, तो उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? फिर इसका आईयूपीएसी नेम 6 मिथिल 2 थायो यूरेसिल। दिस इज आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड मिथिल थायो यूरेसिल। ओके, तो अगर आर की जगह पर यहाँ पर मिथिल ग्रुप अटैच है, उसका आईयूपीएसी नेम होगा 6 मिथिल 2 थायो यूरेसिल। और कंपाउंड हमारा कौन सा है? पहला कंपाउंड, दैट इज मिथिल थायो यूरेसिल। इस आर की जगह पर अगर प्रोपिल ग्रुप होगा, प्रोपिल ग्रुप मतलब कितने कार्बन, कितने कार्बन की चेन होगी? इफ आर इज इक्वल टू CH2 CH2 CH3, this is propyl chain, then it will be 6 propyl 2 thiouracil। ये उसका आईयूपीएसी नेम 6 प्रोपिल 2 थायोयूरेसिल। और हमारा कंपाउंड होगा प्रोपिल थायोयूरेसिल। तो अगर आपको मिथिल थायोयूरेसिल का अकाउंट पूछा जाए, तो इस स्ट्रक्चर में सिर्फ आर की जगह पर मिथिल ग्रुप लगाना है। दैट इज अकाउंट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मिथिल थायोयूरेसिल एंड इट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ मिथिल थायोयूरेसिल। अगर आपको प्रोपिल थायोयूरेसिल पूछा, तो आपको सिर्फ यहाँ पर प्रोपिल ग्रुप लगाना है, दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपिल थायोयूरेसिल एंड दिस इज आईयूपीएसी नेम ऑफ प्रोपिल थायोयूरेसिल। ओके, एनी डाउट इन बोथ द स्ट्रक्चर आईयूपीएसी नेम? सिर्फ आपको यूरेसिल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, यूरेसिल क्या है। ओके, वी विल कंटिन्यू आवर अकाउंट्स। अभी हम हमारे अकाउंट्स कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला हमारा कौन सा? मिथिल थायोरेसिल। ऑलरेडी हम इसका स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम देख चुके हैं मिथिल थायोरेसिल का। We will move towards properties of methyl thiouracil. Okay, it is white crystalline powder, characteristic odor। इसको अंडरलाइन करो क्योंकि जनरली बाकी ओडरलेस होते हैं, लेकिन इसको ओडर प्रेजेंट है, इसका ओडर है कैरेक्टरिस्टिक ओडर। एंड स्लाइटली बिटर टेस्ट, या फिर बिटर टेस्ट लिखा तो भी चलेगा, एंड बिटर टेस्ट। तो बाकी प्रॉपर्टी कॉमन है, व्हाइट कलर कॉमन है, उसकी जो नेचर है क्रिस्टलाइन वो भी कॉमन है। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस किसका है? उसके ओडर का। बाकी जो ड्रग होते ओडरलेस होते, लेकिन इसका ओडर है कैरेक्टरिस्टिक ओडर। ओके, नेक्स्ट इज सोल्युबिलिटी। इट इज फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। एंड अल्कोहल, दोनों में सोल्यूबल है, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। Again, storage is common. It should be stored in well-closed, light-resistant container. Okay, so we will move towards uses. In treatment of hyperthyroidism,
ओके। और इट एक्ट एज एंटी थायराइड एजेंट, कुछ भी आप लिख सकते हो, जो चैप्टर का नाम है वही जनरली यूज होता है। इट हैज मेजर साइड इफेक्ट ऑफ अग्रैनुलोसाइटोसिस, इसका एक मेजर साइड इफेक्ट है। जनरली हम केमिस्ट्री में साइड इफेक्ट की बात नहीं करते, लेकिन इसका एक मेजर साइड इफेक्ट है, इट कॉजेस अग्रैनुलोसाइटोसिस। इसलिए इसको अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है, ज्यादा इसको यूज नहीं करते। अग्रैनुलोसाइटोसिस दैट इज डिफिशियंसी ऑफ ग्रैनुलोसाइट। अग्रैनुलोसाइटोसिस क्या है? व्हाट इज अग्रैनुलोसाइटोसिस? व्हाट आर ग्रैनुलोसाइट्स? अग्रैनुलोसाइट दो थे ना, किसका टाइप है ग्रैनुलोसाइट्स? डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की दो टाइप, ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट। ओके, ग्रैनुलोसाइट अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन ग्रैनुलोसाइट, दैट इज ग्रैनुलोसाइटोसिस। इंक्रीज है, सॉरी, डिक्रीज नहीं है, ग्रैनुलोसाइटोसिस। अगर कम हो जाता है तो ग्रैनुलोसाइटोपेनिया। अग्रैनुलोसाइट अगर बढ़ जाते हैं तो अग्रैनुलोसाइटोसिस। नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अग्रैनुलोसाइटोसिस, नॉर्मल से कम हो जाते हैं तो अग्रैनुलोसाइटोपेनिया। ओके, तो साइड इफेक्ट क्या है इसका मेजर? इसमें अग्रैनुलोसाइट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ अग्रैनुलोसाइट, दैट इज मेजर साइड इफेक्ट ऑफ मिथिल थायोयूरासिल। देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द मार्केट। मार्केट में ज्यादा इसका अभी यूज नहीं होता है। डोज 100 to 300 milligram, 100 to 300 milligram 3 times a day, दिन में 3 बार। प्रिपरेशन प्रोपिल नहीं, मिथिल थायोयूरासिल। मिथिल थायोयूरासिल का प्रिपरेशन कहाँ है? मिथिल थायोयूरासिल टैबलेट बीपी, MTU टैबलेट बीपी। brand name is Methicil and Thyrostabil. Brand name is Methicil and Thyrostabil. Okay, so this is account of methyl thiouresil. इसका IUPAC नेम क्या है? 6-methyl-2-thiouresil. लास्ट कंपाउंड इज प्रोपिल थायोयूरासिल। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। सेकंड वन इज प्रोपिल थायोयूरासिल। प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर IUPAC नेम देख चुके हैं। तो प्रॉपर्टीज, इट इज क्रीम कलर क्रिस्टल, क्रीम कलर्ड क्रिस्टल्स, इसको भी अंडरलाइन करो, इसका कलर यूनिक है, क्रीम कलर्ड क्रिस्टल्स। ओडरलेस बिटर टेस्ट, बाकी कॉमन, ओडरलेस बिटर टेस्ट।
Solubility very slightly soluble in water, very slightly soluble in water, VSS, very slightly soluble in water. Soluble in alkali hydroxide solution, soluble in alkali hydroxides मतलब NaOH और KOH, sodium hydroxide, potassium hydroxide, these are alkali hydroxide. So it is soluble in alkali hydroxide solution. Again, stability and storage is common. Uses, it is used in treatment of hyperthyroidism. Hyperthyroidism में इसको हम यूज करते हैं. Dose 50 milligram 4 times a day. दिन में 4 बार 50 milligram. Preparation propyl thiouracil. Preparation propyl thiouracil tablet IP. Propyl thiouracil tablet IP BP दोनों में ऑफिशियल है IP और BP में. ब्रांड नेम्स PTU प्रोपिल थायोरेसिल का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वही इसका ब्रांड नेम है. दूसरा एक ब्रांड नेम है इसमें प्रोपीसिल, PROPYCIL प्रोपीसिल. Okay, so this was about your chapter, that is thyroxine and anti-thyroid agent. Thyroxine दो चैप्टर, ये जो चैप्टर है दो हिस्सों में डिवाइडेड है. सबसे पहला है थायराइड जिसे हम यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. मतलब अगर थायराइड का सिक्रीशन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हुआ है तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं थायरोक्सिन को, डायरेक्टली उसी हार्मोन को देते हैं. लेकिन अगर उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म. उस केस में हम देते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स. उसमें 3 एग्जांपल मेथिमाजोल, प्रोपिल थायोरेसिल एंड मिथिल थायोरेसिल जो हमारे सिलेबस में है. ओके, एनी डाउट्स अभी तक इस चैप्टर में? कोई डाउट? No, sir. Sir. Okay, write down important questions which are repeatedly asked from this chapter. What is thyroid or what are thyroid hormones? Discuss in short. What are thyroid hormones? Thyroid hormones क्या होते? Discuss in short. उसमें आपको दोनों के बारे में डिस्कस करना है, दोनों का स्ट्रक्चर निकालना है. टेट्राआयोडोथायरोनिन और दूसरा कौन सा था? ट्राईआयोडोथायरोनिन. दोनों का स्ट्रक्चर निकालना है. दोनों ही थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं. वो क्या, उनका फंक्शन क्या है? तो आप एचसीपी का भी फंक्शन लिख सकते हो. उनका फंक्शन होता है हमारी बॉडी ग्रोथ को मेंटेन करना. ओके, तो थायराइड हार्मोन उसकी हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने का काम करता है. तो अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा. तो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन जब भी बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, और जब भी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तब वजन कम होता है बॉडी का. तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा? आदमी का वजन कम होगा.
मतलब थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन अगर बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, वजन कम होगा, थकावट महसूस होगी। ओके, उसके ऑपोजिट अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म कम होगा मतलब वजन बढ़ेगा, मतलब जो थकावट और उसमें किसी कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो दोनों ऑपोजिट केस है, एक में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, एक में मेटाबॉलिज्म कम होता है। तो इस तरह से इन शॉर्ट आपको इसमें इस हार्मोन के बारे में डिस्कस करना है। देन इन डिटेल अबाउट अकाउंट ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। So this was about thyroxine. Next is anti-thyroid drugs. What are anti-thyroid agents? Classify with example. Okay, उसका classification 1, 2, 3. That is definition and classification of anti-thyroid drugs. Important accounts: propyl thiouracil ज्यादा पूछा जाता है इसमें, और मिथिल थायोरेसिल। These are important account. मेथिमाजोल भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोपिल और मिथिल थायोरेसिल अभी तक पूछा गया है। ओके, तो दिस वाज अबाउट योर थायराइड हार्मोन। यहाँ पर हमारा थायराइड और एंटी थायराइड एजेंट खत्म होता है। अभी हमारे कितने चैप्टर बचे, इसको ऊपर हम अभी देखेंगे। हमारा अभी बचा एक स्टेरॉयडल एजेंट्स या फिर स्टेरॉयडल ड्रग्स, सामाइन हो चुका है, एंड विटामिन। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 2 चैप्टर बचे, एक स्टेरॉयडल ड्रग्स और दूसरा विटामिन। बाकीचं झालं सिलेबस तुमचा, बाकीच्या सब्जेक्टचा कोणताच नाही झाला अजून? डीएसबीएम तर एका मोठा दुसरे असेल. चॅप्टर बाकी आहे सर. अच्छा, ओके, तर अजून काय 1-2 आठवड्यामध्ये तुमचा सिलेबस संपून जाईल. ओके, तर थोडा स्टेरॉइड आपला मोठा आणि इम्पॉर्टंट आहे. स्टेरॉइड म्हणजे स्ट्रक्चर आहे, थोडे बडे स्ट्रक्चर होते. ओके, बाकी तो हो चुका है हमारा. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टार्ट करेंगे. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर. मैं अभी आपकी अटेंडेंस लेता हूँ. सर परत जॉईन करायचं का? नाही करायचं, झालं. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण स्टार्ट करू. ठीक है, आज का लेक्चर आपका खत्म होता है यहाँ. सर उद्यापासून टायमिंग लेक्चरचं. हाँ, उद्यापासून तुमचा टायमिंग राहणार सकाळी प्रॅक्टिकल 10:15 ते 1:15 पर्यंत, 1 वाजेपर्यंत, आणि नंतर 2 वाजल्यापासून तुमचे लेक्चर स्टार्ट होते, 2 ते 5. अजून काही डाऊट?
नाही सर. ओके, फिजिकली या, जास्तीत जास्त प्रॅक्टिकल कम्प्लीट करून टाका जेवढे होता येईल तेवढे, कारण पुन्हा जर तुमची एक्झाम फिजिकली झाली, प्रॅक्टिकल एक्झाम, तर तुम्हाला परफॉर्म करता येणार नाही, अवघड होऊन जाईल. मॅक्झिमम आपापल्या डे नुसार फिजिकली या आणि प्रॅक्टिकल परफॉर्म करून घ्या. ऑलरेडी प्रॅक्टिकल एक्सप्लेन झालेले आहेत तुम्हाला, येऊन फक्त परफॉर्म करायचे. ओके, ठीक आहे, आपण थांबू. काही डाऊट नाही कुणाला? नाही नाही. सर.